Why mindset is real game changer? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, निशान रज़ा यूथ अफेयर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम डिस्कस करेंगे माइंडसेट को कि अगर माइंडसेट को अपग्रेड कर लिया जाए तो किस तरह वो हमारी लाइफ में गेम चेंजर बन सकता है। पर्टिकुलर 2026 को फोकस करते हुए हम देखेंगे कि कौन से ऐसे टिप्स हैं, कौन से ऐसे हमारे माइंडसेट की शिफ्ट हैं कि उन शिफ्ट के साथ हम कुछ बेहतरी ला सकते हैं अपनी शख्सियत में, अपनी पर्सनैलिटी में, अपने जॉब में। तो पहला शिफ्ट है फ्रॉम जॉब सीकर टू वैल्यू क्रिएटर, कि सिर्फ एम्प्लॉयर्स पे फॉर वैल्यूज, प्रॉब्लम सॉल्वर रिवार्ड्स। मिसाल के तौर पर आप एक अच्छे स्किल पर्सन है, आप कमिटेड पर्सन है, आप एक कंसिस्टेंट पर्सन है, तो अब आप जब जाएंगे कहीं पर भी इंटरव्यू देने के लिए तो जो एम्प्लॉयर है वो सिर्फ स्किल नहीं देख रहा होता है, वो आपकी वैल्यूज देख रहा होता है कि ये जो मेरे पास जॉब के लिए आ रहा है तो ये इसमें क्या वैल्यूज है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ बैठकर ये कोई करप्शन करेगा, ये उसी टाइम के अंदर वो अपना काम करना शुरू कर देगा या इमोशनली ये बंदा वीक है। तो इसलिए जॉब सीकर टू वैल्यू क्रिएटर, कि आप कोई किसी के पास जाकर वहां पर एक वैल्यू क्रिएटर बन जाए तो फिर आप वहां पर एक अपनी प्लेस बेहतर बना सकते हैं। शिफ्ट 2 आपने लेनी है फ्रॉम कंफर्ट जोन टू ग्रोथ। हो ये रहा है कि जनाब हम ज्यादातर कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल आप देखिए लगाया, कोई मूवी लगाई या कोई रील्स लगाई तो बस एक कंफर्ट जोन है चल रहा है। तो इस कंफर्ट जोन से खुद को निकालना है। देखिए कंफर्ट जोन से अगर ग्रोथ की तरफ जाएंगे तो ये शिफ्ट जो है ना आपकी जिंदगी को चेंज कर सकती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2026 में खुद को रिव्यू करें कि अगर ग्रोथ रिक्वायर्ड डिस्कम्फर्ट, चैलेंजेस एक्सेलरेट, वो आपकी जो एक्सेलरेट करते हैं, और रिस्क मैनेज्ड नॉट अवॉइडेड। तो इसलिए इस शिफ्ट को आप जरूर लें। और तीसरे नंबर पर आ गया फ्रॉम कंजम्पशन टू क्रिएशन। कंज्यूम हम कर रहे हैं ना, देखिए हर चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, डिजिटली डाटा कंज्यूम कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट हम क्रिएटर क्यों नहीं बन सकते। आप एक चीज बार बार देख रहे हैं तो व्हाई नॉट आप उसको क्यों नहीं बना सकते। तो इसके बारे में सोचिए 2026 में कि कंटेंट तो कंज्यूम कर रहे हैं, व्हाई नॉट अब हमें 2026 में खुद ही क्रिएटर बन जाना चाहिए। तो ये एक शिफ्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप सोचिए। शिफ्ट 4 माइंडसेट की अगर आप लें फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म थिंकिंग। ये ना देखिए कि महीने बाद, हफ्ते बाद, कम से कम कोई प्लान बना रहे हैं, 1 साल 2 साल का बनाए, फिर उसको डिवाइड कर लें, फिर उसको वीकली प्लान बना लें। अगर आपको स्किल का सीखना चाह रहे हैं तो 6 मंथ का बनाए, 2 आवर्स का बनाए, और फिर आप उसको देखिए 6 मंथ से मल्टीप्लाई करें तो कितने आवर्स बन जाएंगे, इसको लेकर आप खुद को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो ये शिफ्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम फेयर टू एक्सपेरिमेंटल। अच्छा बहुत ज्यादातर ये होता है कि ये होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी। यार व्हाई नॉट छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट बना लें। कोई बिजनेस आइडिया है, आप समझते हैं कि ये मुझे नुकसान हो जाएगा, मुझे तो बड़ा काम ना करें, छोटा काम करके ट्राई तो करें ना। 1 बार करें, 2 बार करें, तो एक्सपेरिमेंट जरूर करें। अच्छा आफ्टर एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4 5 एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आपका सिर्फ एक खौफ था या वाकई ये एक फेलियर आइडिया था। तो जरूर आप ये शिफ्ट भी ले। फाइनली फ्रॉम कॉम्पिटिशन टू कोलैबोरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। कॉम्पिटिशन ना करें, मैं आगे निकल जाऊं, वो पीछे रह जाए, जॉब्स के अंदर, स्टडी के अंदर ना इसमें जाए, कोलैबोरेशन करें। वो आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी, जिसके आखिर में जब वो दोनों साथ मिल जाते हैं, कोलैबोरेट कर लेते हैं, तो वो देखें एक बड़े एनिमी को हरा देते हैं। इसलिए कोलैबोरेट करें, ना कि कंपटीशन करें। आज का जो हमारे पास फ्रेमवर्क है अवेयरनेस, एक्शन एंड रिफ्लेक्शन। फिर एक्शन क्रिएट करें, एक्शन क्रिएट करने के बाद उसका एक रिफ्लेक्शन डेवलप करें। आज की एक्टिविटी क्या है? आइडेंटिफाई 1 लिमिटिंग बिलीफ, रिप्लेस विद ग्रोथ बिलीफ। जो आपको रोक रही है ना, आप उसको आइडेंटिफाई करें, उसको रिप्लेस कर दें अपनी ग्रोथ बिलीफ के साथ। टेक 1 बोल्ड एक्शन एंड रिफ्लेक्ट आफ्टर 7 डेज। और इसी को रिपीट करें तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आप में कुछ बेहतरी आएगी, कुछ डेवलपमेंट आएगी। तो ये हमारी 5 हमने एपिसोड की 2026 के लिए। इसी के साथ निशान रज़ा को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज।